ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एज्यूम मीन ऑफ ग्रुप डाटा करेंगे। स्टूडेंट, फॉर ग्रुप डाटा वी कैन यूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड, दैट इज स्टेप डेविएशन। ओके, स्टेप डेविएशन। तो हम इसी मेथड को यूज करके करेंगे कि कैसे हमें निकालना है मीन ऑफ द ग्रुप डाटा। तो स्टार्ट करेंगे बाय, एक क्वेश्चन में आपको दोनों ही मेथड से करा रहा हूं, उसके बाद केवल स्टेप डेविएशन लगाएंगे। फर्स्ट एज्यूम मीन, एंड सेकंड स्टेप डेविएशन। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी आपको डाटा टेबल गिवन होगा उसको आपको क्या करना है, वर्टिकल फॉर्मेट में लिख लेना है। फॉर क्लास इंटरवल आई एम यूजिंग हियर CI एंड फॉर फ्रीक्वेंसी F। ओके, तो आपको CI एंड F जो दिया है उसको लिख लेते हैं। CI है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60। ओके, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो CI होता है उसी से आपको X मिलेगा और फ्रीक्वेंसी तो F होती ही है। ओके, नेक्स्ट आपको यहां पे गिवन है फ्रीक्वेंसी 8 और मिनट। एक कॉलम आपको ब्लैंक छोड़ देना है, उसके बाद है F फ्रीक्वेंसी, इसको लिख लीजिए। फ्रीक्वेंसी इज 8, 5, 12, 35, 24 एंड 16। समीशन F कर लो। 8 प्लस 13, 5 इज 13 प्लस 25 प्लस 60, 84 प्लस 16 इज 100। दिस इज समीशन F। ओके, अब जो हमने ये छोड़ा है CI, यहां से आपको X मिलेगा और X क्या होता है, दोनों का सम करिए, डिवाइड करिए, जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा आपके पास X। 0 प्लस 10 is 10, divide by 2 is 5, 10 plus 20 is 30, divide by 2 is 15, and similarly 25, 35, 45 and 55। ओके, अब हम करेंगे इसको पहले एज्यूम मीन से। तो हम यहां से D निकालेंगे। D होता है X माइनस A। बिफोर कैलकुलेटिंग D हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा एज्यूम मीन क्या होगा। तो कितनी क्लासेस हैं, 1 2 3 4 5 6 क्लास है, तो 6/2 जो आएगा वो आपके पास क्लास आ जाएगी। एज्यूम मीन क्लास इज 3, तो 3 को मार्क कर लोगे, ये आपके पास एज्यूम मीन क्लास है। 5 minus 25 is 20, 5 minus 25, 15 minus 25 is 10, is negative, 25 minus 25 0, 10, 20 and 30। ओके, अब हम यहां से कैलकुलेट करेंगे FD। ओके, F इंटू D, इसको निकाल लेते हैं। तो F इंटू D आ जाएगा हमारे पास 8 इंटू 20 इज -60, 5 इंटू 10 -50 is 0, 35 into this is 350, 24 into 20 480 and 16 into this is also
480, यहाँ हमें समीशन एफ डी निकाल लेना है। ओके, इसको देख लेते हैं। दिस विल बिकम 210, 480 480 960 एंड 3 1260 एंड 50 इज 1310। ओके, ये वाला सम आ रहा है हमारे पास 1310 और ये सम है आपके पास 210 नेगेटिव। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1100। ओके, दिस वी गेट 1100। ओके, नाउ एज्यूम मीन हमारे पास 25 है और हमारे पास फॉर्मूला है फॉर मीन इज a प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ बाय पुटिंग वैल्यू 25 प्लस 1100 अपॉन समीशन एफ इज 100। ये सॉल्व हो जाएगा और आपके पास मीन आ जाएगा इज 25 प्लस 11। ये फाइनल रिजल्ट आपके पास आएगा 35। दिस इज द मीन ऑफ गिवन डाटा। नोट लीजिए। ओके, अब हम सेम क्वेश्चन को बाय सेकंड मेथड करेंगे। दिस इज बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, अब हम इसी को कर लेते हैं बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। उसके बाद के जो भी क्वेश्चन होंगे मैं कोशिश करूंगा कि केवल स्टेप डेविएशन को ही यूज करके करेंगे। ओके, तो इसको हमने इरेज कर दिया। अब हमारा सेकंड है बाय सेकंड मेथड स्टेप डेविएशन। आप एग्जाम में उस मेथड का यूज करिएगा स्टूडेंट जो आपको आता है। एज्यूम मीन मेथड है, एज्यूम करने का सेम है। ये आपके पास आ जाएगा 25। यहाँ पे आपको बच्चों क्लास साइज चाहिए होता है, क्लास साइज। ओके, क्लास साइज के लिए हम लेटर यूज करते हैं स्मॉल h और ये होता है डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर रेंज। लोअर रेंज इज 0, अपर रेंज इज 10 और आइदर आप अपर रेंज ऑफ 2 सक्सेसिव क्लास को ले सकते हो। तो ये आ जाएगा आपके पास 10 विच मीन्स 20 माइनस 10 और 10 माइनस 0। किसी भी एक मेथड से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो देखिए ये हमने इरेज कर लिया यहां से और अब हम अपना कैलकुलेट करते हैं u और u के लिए मैंने आपको मेथड बताया है जो कि x माइनस ए अपॉन एच होता है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। सी 25 5 माइनस 25 अपॉन 10 ये आ जाएगा -20 इज -2। ये हो जाएगा -1 0 1 2 एंड 3। यहां से अब आप FU निकाल लोगे जो कि होगा आपके पास 8 इंटू 2 इज -16, 5 इंटू 1 इज -5, दिस विल 0, 35 इंटू 5 इज 35, 22 into 2 is 48 and 16 into 3 is again 48। ओके, इन दोनों का सम आपके पास आ जाएगा 48, 96 एंड 13 131। ओके, और ये आपके पास आ रहा है -21। इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 110। समीशन FU इज 110। ओके, तो ये आपके पास यहाँ डाटा के कंप्लीट हो गया। अब आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड के लिए मीन का फॉर्मूला होता है
ए प्लस एच समीशन एफ यू अपॉन समीशन एफ। पुट कर देते हैं वैल्यूज को। 25 प्लस 10 इंटू 110 अपॉन 100, जीरो से जीरो कैंसिल, और आपके पास अगेन द सेम रिजल्ट इज 25 प्लस 11, that is mean of the given distribution is 36. This is your answer. Note it. बहुत इजी है और इससे आपका 8 to 14 मार्क्स क्वेश्चन मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, और बहुत इजी टॉपिक है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी टेक न्यू क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द वेजेस एंड नंबर ऑफ वर्कर। ओके, वेजेस इज 45 to 50, 50 to 55 and 75 to 80. Number of worker are 5, 8, 30, 25, 14, 12 and 5. Okay, student, बिफोर वी स्टार्ट द टेबल यहां थोड़ा सा समझ लेते हैं। इज 13, 43, 48 एंड 68, 70, 82, 72 प्लस 10 इज 82, 84 प्लस 10 इज 96 एंड 100। यहाँ पे जो आपके पास सम ऑफ एफ दैट इज एन आएगा वो आपके पास 100 है। एंड क्लास साइज जो आपके पास आ रहा है h इज इक्वल टू वो है आपका 5। कैसे निकाला? तो आंसर है 50 माइनस 45 या 55 माइनस 50, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि h को कैसे निकालना है। ठीक है, अच्छा यहां पे स्टार्ट करते हैं। वेजेस in rupee and number of workers, okay, 1 minute। सेम मेथड होगा हमारा, बीच में एक कॉलम छोड़ देना है और ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ वर्कर्स। ओके, देखिए ये आपके पास है 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 75 to 70 to 75 and 75 to 80. This is the क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी आपको यहां पे गिवन है 5, 8, 30, 25, 14, 12 एंड 6। यहां पे आपके पास समीशन एफ आएगा जो कि हमने नोट कर लिया है 100 ऑलरेडी। इसके बाद हम इसको स्टेप डेविएशन से ही करने वाले हैं, तो हम u लिखेंगे और u होता है आपके पास x माइनस ए अपॉन एच। ओके, जो आएगा वहां से हम fu निकाल लेंगे और फिर समीशन fu को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो हमने कॉलम छोड़ा था ये x निकलेगा यहां से, ये है फ्रीक्वेंसी। अब निकाल लेते हैं व्हाट इज द x। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है स्टूडेंट कि आपको क्या करना है, या तो इनको सम करके डिवाइड कर लीजिए और आइदर यहां से क्या करो 50 माइनस 45, ये आपके पास आएगा बाय 2 विच मीन्स 2.5। 2.5 को 45 पे ऐड कर लीजिए तो आ जाएगा 47.5। ये हो जाएगा प्लस 5 आपका चल रहा है क्योंकि क्लास साइज 5 है, तो ये हो जाएगा 52.5, 57.5, 62.5, 67.5
72.5 एंड 77.5, ये तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्लास वेरिएट की. दीज आर द वेरिएट्स. ओके, विच मीन्स एक्स. अब हम देखते हैं कि आपका एज्यूम मीन क्या होगा. 1 2 3 4 5 6 7 क्लासेस आर देयर. सी आई आपका 7 है. आपको क्या करना है, 7 + 1 कर लेना है डिवाइड बाय 2. तो ये रिजल्ट आपको मिल रहा है 4. तो आपकी फोर्थ क्लास 1 2 3 4, फोर्थ क्लास आपका क्या हो जाएगी, ए बन जाएगी. ओके, दिस इज योर एज्यूम मीन. अब यहां से हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं u को. 62.5 माइनस दिस, तो ये आपके पास आ जाएगा 15. ओके, और 15 डिवाइड बाय 5 इज -3. ये हो जाएगा -2, ये -1. दिस विल बिकम 0. 1 2 एंड 3. ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा. अब आपको क्या करना है, सिंपल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई दिस. 5 इंटू -3 इज -15. 8 into -2 is -16. 30 into this is -30. 25 into this is 0. 14 into 1 is 14. 2 into 12 is 24. And 6 into 3 is 18. अब यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिए दोनों वैल्यूज को. ओके, ये हो जाएगा आपके पास -61 एंड दिस विल बिकम 14 28 plus 10 38 plus 10 40 48 plus 8 66. ओके, यहां से आपके पास रिजल्ट आ रहा है +5. दिस इज द वैल्यू ऑफ FU. ओके, अब आपके पास फॉर्मूला है. एज्यूम मीन आपने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे 62.5. ओके, एंड क्लास साइज आपका H आपके पास 5 है. नाउ मीन का फॉर्मूला आपके पास है A + HFU अपॉन समीशन F. ओके, नाउ पुट द वैल्यू. This value is 62.5 plus 5 into 5 upon 100. ओके, तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा फाइनली. मीन इज इक्वल टू 62.5 प्लस 25. ओके, ये कैंसिल करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपके पास. सिंपल कर लीजिए. 5 इंटू 5 इज 25 अपॉन 100. तो ये रिजल्ट आपके पास आएगा 62.5 प्लस 0.25. इसको ऐड कर लेंगे तो रिजल्ट आपके पास मीन आ जाएगा 62.75. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, note it. One minute students. By adding this 8 16 का 6 carry 1 is 56. ओके, तो ये आपके पास -5 आएगा. सो दिस वी हैव फ्रॉम हेयर इज -5. तो ये आपका रिजल्ट ये हो जाएगा माइनस, ये रिजल्ट आपका है माइनस, एंड दिस विल बिकम 25. दिस इज नाउ योर आंसर. ओके, okay students,
In the next question, class interval is given to us, frequency 17, P, 32, Q and 19. हमें इसमें गिवन कर दिया क्वेश्चन में that mean of the distribution is 50 and the sum of all frequencies 120. Find P and Q. Okay स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले क्लास साइज जो कि h होता है, ये आपके पास है 20. ओके, और आपको समीशन f गिवन कर दिया डेट इज 120 एंड मीन भी आपको गिवन कर दिया जो कि है 50 फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन. CI बीच में मैंने आपको बताया है कि x के लिए गैप छोड़ना है और ये फ्रीक्वेंसी है. ओके, C 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 and 80 to 100. ये आपको बीच में जो गैप छोड़ना है उसको अभी ऐसे ही लीव कर दीजिए और फ्रीक्वेंसीज को लिख लो. फ्रीक्वेंसी है आपके पास 17, P, 32, Q and 19. ओके, अब यहां से सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए. कितना आ जाएगा? 17 प्लस 32 is 32 plus 7 is 39 plus 10 is 49 plus 10 is 49 plus 10 is 59 and 68 plus P plus Q. This is sum of frequency. ओके, अब यहां से आप क्या करो कि U को कैलकुलेट कर लीजिए. ओके, U क्या होता है? दिस इज x माइनस a अपॉन h. इसको निकाल लेते हैं. ठीक है, इसके बाद जो आएगा वो समीशन FU हम निकालेंगे, विच मीन्स F इंटू U. जो भी आएगा फाइनल हम सॉल्व कर लेंगे. ओके, देखिए 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 है. 5 प्लस 1 करोगे डिवाइड बाय 2 यू विल गेट 3. तो थर्ड क्लास 1 2 3, ये क्लास आपकी क्या हो जाएगी? एज्यूम मीन क्लास है. पहले हम निकाल लेते हैं व्हाट इज द x. तो 0 प्लस 20 बाय 2 ये आपके पास आएगा 10. 40 प्लस 60 बाय 2 इज 30. दिस वन इज 50, दिस इज 70 एंड दिस इज 90. ये आ गया समझ में? अब ये वाली क्लास आपकी एज्यूम मीन क्लास है, तो इसको हम एज्यूम मीन कर लेते हैं. ओके, अब हम निकाल लेते हैं U. तो यहां से U आपके पास आ रहा है 50. 10 माइनस 50 अपॉन H आपके पास कितना है? तो आंसर है 20. तो ये आ जाएगा माइनस 40 अपॉन 20 इज माइनस 2. ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस 1. दिस इज 0, दिस 1 एंड दिस इज 2. ओके, अब हम यहां से निकाल लेते हैं. 17 इंटू माइनस 2 इज माइनस 34. P इंटू माइनस 1 इज माइनस P. दिस वैल्यू बिकम 0. Q इंटू 1 इज Q एंड 19 इंटू 2 इज 38. ओके, तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ रहा है 34 माइनस 38 इज 4 माइनस P प्लस Q. ये आपका डाटा टेबल कंप्लीट हो गया. ओके, अब देखिए आपके पास इनिशियली मीन गिवन है जो कि 50 है. आपके पास समीशन F गिवन है जो कि 120 है. ओके, तो यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. आपके पास समीशन F जो कि आपने कैलकुलेट किया 68 प्लस P प्लस Q और ये वैल्यू आपको 120 गिवन है. तो यहां से आप बहुत इजी निकाल सकते हो. P प्लस Q इज इक्वल टू 120 माइनस 68.
तो P प्लस Q जो आपके पास आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 52. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब निकाल लेते हैं मीन। मीन आपके पास है a प्लस h समीशन fu अपॉन समीशन f। ओके, देखिए, तो मीन आपके पास 50 गिवन है, a आपका आया है अगेन 50 प्लस h आपके पास है 20 और ये वैल्यू आपके पास है 4 माइनस p प्लस q एंड डिनोमिनेटर इज जो कि आपके पास है 120। ठीक है, अब देखिए ये 50 से 50 कैंसिल और अब आपका आ रहा है 0 इज इक्वल टू 4 माइनस p प्लस q अपॉन, इससे हम इसको कैंसिल कर रहे हैं 6 टाइम, तो ये डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा, ये 6 मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो हम ये उधर ले जा लेते हैं, हो जाएगा p माइनस क्यू इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ओके, अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, हमने यहां पर p प्लस क्यू इक्वल टू 52 पुट कर दिया है और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू से 2p इक्वल टू आ रहा है 56। ओके, तो p का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 56 अपॉन 2, तो p हो जाएगा आपका 28। दिस इज द वैल्यू ऑफ p। ओके, नाउ अब हम q निकाल लेते हैं फ्रॉम सेकेंड। तो ये q आ जाएगा आपके पास, q इज इक्वल टू p माइनस 4। देखिए q को शिफ्ट किया और p को इधर ले आए, तो ये आ जाएगा आपके पास 28 माइनस 4। तो q का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 24। दिस इज योर आंसर। ओके, नोट इट। तो ये आपके पास हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। थैंक यू।